हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। गाइस, यूपी बोर्ड में कंप्यूटर साइंस में हम चैप्टर नंबर कंप्लीट करेंगे 15 और चैप्टर का नेम है लॉजिकल ऑपरेशंस। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। मैं 2021 के पेपर की बात करूं तो ये 2021 का पेपर है और यहाँ पर मैं कई क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। और आज की जो वीडियो है वो 2 पार्ट में बनी हुई है। तो आज फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे और बहुत ही जल्दी सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ये वाला लॉजिक हमें सॉल्व करना है। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ से हमें मिल जाता है। कई क्वेश्चन आ गए हैं। गेट्स, ये देखिए, ये गेट, ये मतलब दिए गए लॉजिक चित्र का आउटपुट दिखाना है हमें। एंड और भी चलते हैं और कई क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सबको सॉल्व करने वाला हूँ। केवल आज थ्योरी की बात करेंगे, इन सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। ओके। और लास्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, नीचे दी गई सत्य सारणी, ये सॉरी सत्य तालिका का लॉजिक समीकरण लिखिए और चित्र बनाइए। देन इसका भी मुझे आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके। तो ये कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और एक क्वेश्चन डी मॉर्गन थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को समझना है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक पर चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की और बात करूंगा आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जैसे न्यू वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वहाँ प्रोवाइड करा दिया है। प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके आप ओल्ड वीडियोज को देख सकते हैं। साथ के साथ मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन उसका आपको दे दूंगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, लॉजिक ऑपरेटर्स क्या है। देखिए, ऑपरेटर्स आ सकता है कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आ सकता है, ट्रूथ टेबल भी बनाने के लिए कह सकता है। ठीक है। देन बुलियन ऑपरेशंस क्या है, बुलियन ऑपरेशंस की भी बात करेंगे यहाँ पे। विभिन्न प्रकार के बुलियन ऑपरेटर विस्तार में समझाइए। ठीक है, लॉजिक, बुलियन। देन नॉट और एंड ऑपरेटर्स के बारे में बताइए। देखिए, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ओके ही बना है, बट अलग अलग दे दिया है। ऐसा अगर कोई भी ऑपरेटर अलग अलग आता है तो आप लिख सकते हैं और उनकी सत्य सारणी बना सकते हैं। या फिर मैं कहूँ लॉजिक गेट क्या है, गेट के यानी इन सबके से एंड और नॉट, ये सब के गेट बनते हैं। तो गेट्स बनाने हमें विभिन्न प्रकार के गेट्स का उदाहरण दीजिए तथा सत्य सारणी बनाइए। मतलब आपको ये क्वेश्चन पूरा रट लेना है जो मैं आज आपकी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले बुलियन बीजगणित की थोड़ी व्याख्या कर लेंगे। बुलियन बीजगणित है क्या। बुलियन बीजगणित की खोज सन 1854 में जॉर्ज बुले नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, 1854 में जॉर्ज बुले ने की थी। थोड़ी हिस्ट्री याद कर लेंगे। इसका प्रयोग लॉजिक सर्किट बनाने में किया जाता है, या फिर मैं कहूँ कंप्यूटर के सर्किट होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। और कंप्यूटर में सर्किट में जो होता है वो 0 या 1 होता है। मतलब बुलियन बीजगणित में केवल बाइनरी संख्या 0, जिसका मतलब होता है कि आपका सिस्टम ऑन नहीं है, और 1 की बात करें जिसका मतलब है आपका सिस्टम ऑन है। ओके। तो ये मैंने आपको पिछली बार ही बता दिया था बुलियन, सॉरी, आपको बाइनरी सिस्टम के बारे में, तो आप पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। देन सत्य सारणी की बात करें, हर एक की सत्य सारणी बनती है। आप छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आ सकता है सत्य सारणी क्या होती है, तो आप इसको भी आप लर्न कर लेना। सत्य सारणी एक ऐसी सारणी है जिसमें लॉजिक वेरिएबल की सभी संभावित मानों को तथा उनके संयोजक के उत्पन्न सभी परिणामों को उत्पन्न किया जाता है। मतलब एक सर्किट बनाते हैं, सर्किट में अगर हम कोई भी परिणाम देना चाहते हैं तो उसके सत्य सारणी की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिसमें ट्रू 1 या फॉल्स 0 को ट्रुथ वैल्यूज कहते हैं। मतलब वैल्यू की बात करें, ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। देन लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट के बारे में बात करें तो लॉजिक गेट आगे जाके आपको समझ में आएगा गेट की शक्ल क्या है। ये घर वाले गेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में गेट्स के तौर पर सर्किट बनाए जाते हैं। ठीक है। तो लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो एक या एक से अधिक सिग्नल पर ऑपरेशन संचालित करता है तथा जिसके परिणाम स्वरूप एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। मतलब कोई ना कोई, जैसे आप कहीं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आप देंगे तो उसका कोई ना कोई परिणाम आएगा, कोई ना कोई आउटपुट सिग्नल आपको मिल जाएगा। एक लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, परंतु आउटपुट केवल एक ही होता है। मतलब हम इनपुट कितने भी दे सकते हैं लेकिन आउटपुट केवल एक ही होगा। लॉजिक गेट के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अर्धचालक युक्तियां जैसे रिले,
ट्रांजिस्टर, डायोड, यहाँ पर थोड़ा कॉमा है, ओके, मैंने कॉमा नहीं लगाया यहाँ पे, रिले अलग होता है, ट्रांजिस्टर अलग होता है, डायोड अलग होता है। आपने सुना होगा जनरल लाइफ में ट्रांजिस्टर आपके टीवी में भी लगा होता है, ठीक है, मोबाइल में भी लगे होते हैं, कंप्यूटर में लगे होते हैं, आदि प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक मूल लॉजिक गेट का एक लॉजिक सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल भी होता है, यहाँ पे याद रखेंगे सिंबल भी होता है, सिंबल बताऊंगा। इसका कार्य एक सत्यता सारणी के द्वारा अलग सॉरी के द्वारा अथवा एक बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब देखिए लॉजिक गेट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सर्किट की हम बात करें तो इस सर्किट में हमारे दो इनपुट दिए हुए हैं। अब वो दो इनपुट कौन कौन से हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर ए इनपुट है और एक बी इनपुट है। देन इसका आउटपुट क्या मिल जाता है, सी, कोई ना कोई इसका एक आउटपुट मिलेगा। मतलब यहाँ पर इनपुट दिए जा रहे हैं और यहाँ पर आउटपुट लिए जा रहे हैं। तो इस तरह एक सर्किट, मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने सर्किट का। देन आगे हम और भी बात करने वाले हैं, ठीक है। देन बुलियन लॉजिक ऑपरेशन, सत्य सारणी तथा लॉजिक गेट। अब बुलियन लॉजिकल ऑपरेशन क्या है और सत्य सारणी तथा उनके लॉजिक गेट क्या है। तो लेकिन हम बात करें यहाँ पर केवल बुलियन पूछे थे तो यहाँ पर बुलियन आ जाता है, लेकिन आगे की बात करें तो वैसे नॉर्मल तीन प्रकार के होते हैं, एंड मिल जाता है, और मिल जाता है, नॉट मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा तीन प्रकार के गेट होते हैं जिसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिवर्सल गेट की व्याख्या कीजिए तो आप इन तीन गेट की व्याख्या करने वाले हैं, नैंड, नॉर और एक्सऑर, ठीक है। मैं इनकी अब व्याख्या करने वाला हूं एक एक करके। एंड ऑपरेटर, अब एंड ऑपरेटर क्या है, ठीक है। यह ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है जो दो या दो से अधिक वेरिएबल पर ऑपरेट होता है, ठीक है। यानी वेरिएबल वेरिएबल होता है कि कोई भी खाली डब्बा, देखिए मैं वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग में आने वाला था आपका, या आने वाला भी है आगे जाके, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर वेरिएबल की बात करें, जैसे कि आपने पढ़ा, आपने जैसे मैथ तो पढ़े होगा, एक्स इक्वल टू 2 या फिर करूँ वाई इक्वल टू 5। तो ये क्या है, एक्स वेरिएबल है क्योंकि इसके अंदर 2 को पुट किया गया है, और वाई वेरिएबल है इसके अंदर 5 को पुट किया गया है। तो वेरिएबल मतलब एक खाली बॉक्स होता है, खाली डब्बा होता है। जैसे घर में आपके कोई अगर एक बॉक्स है, मान लीजिए कोई अगर डब्बा खाली हो जाता है, आप उसमें कुछ भी फिल मतलब कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि आप इसमें शुगर भी भर सकते हो, ठीक है। आप शुगर के अलावा आपको अगर चाय पत्ती है तो चाय भी भर सकते हो इसमें। तो वेरिएबल क्या होता है, खाली बॉक्स होता है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। देन एंड ऑपरेटर के द्वारा किया गया ऑपरेशन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। मतलब यहाँ पर जो भी इनपुट है उनका अगर हम उनका अगर कैलकुलेशन करें तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा एंड में। यह ऑपरेटर गुणा को प्रदर्शित करता है तथा इसका जो सिंबल होता है वो इसका इसे डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके किस द्वारा, यहाँ पे ध्यान से देंगे, ये डॉट होता है, इसके द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो मेन फोकस यहाँ भी करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं। उदाहरण के तौर पर लिया सी बराबर ए बी। सी बराबर ए बी, पहले बात करेंगे कि यहाँ पर तीन वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल तीन है। लेकिन यहाँ पर अब हम मानो की बात करें, जहां ए और बी दो वेरिएबल है तो सी इस ऑपरेशन के लिए आउटपुट है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, सी का आउटपुट मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मैं टेबल की बात करूंगा, लॉजिक गेट, सॉरी पहले एक लॉजिक गेट बताया था। जो इसका लॉजिक गेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब आपको एक लॉजिक गेट यहाँ पर देखने मिला है कि यहाँ पर मैं इसी मतलब आप क्या क्या करेंगे, दो यहाँ पर इनपुट लेंगे, जैसे ए ले लिया और बी ले लिया, ऊपर डायग्राम दिख रहा होगा, और यूं करके एंड। अब याद कैसे रखेंगे लॉजिक गेट को, देखिए ए एन कैपिटल में डी, तो यहाँ पे आपको डी बनाना है। तो क्या है, ये बन गया आपका डी, ओके, और ये बन गया इसका आउटपुट। तो इस तरह आप इसका क्या बना देंगे, लॉजिक गेट बना देंगे। जो आपको दिख रहा है तो यही हमारे लॉजिक गेट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे ये क्या होते हैं आपके इस तरीके के लॉजिक गेट, मतलब डायग्राम टाइप का आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब सारणी की बात करें, सारणी में हम यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनपुट देना है तो यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे और यहाँ पर सी लिखेंगे। अब वेरिएबल कितने हैं, अभी वेरिएबल दो हैं। वेरिएबल कितने हैं, दो। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 की पावर 2 लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है, 2 मल्टीप्लिकेशन 2 इज इक्वल टू 4। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 4 बार, मतलब 2 बार 0 2 बार 1, मतलब 2 लाइन तो बनानी है वेरिएबल के लिए, लेकिन 4 बार बनानी है। मतलब 0 0 1 1। यहाँ पर बात करूं
अब यहाँ पर नेक्स्ट वेरिएबल की बात करें तो 0 1 0 1, ठीक है। एक्चुअली मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर है, इस वजह से मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ बस, ठीक है। अब इनका क्या करना है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। सिंपल जो आप मल्टीप्लीकेशन करते हो, जो सिंबल होता है ना, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन होता है। जीरो का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और वन का जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, और वन का वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इसका आंसर आने वाला है। तो जो हमारी सत्य सारणी है वो सत्य सारणी हमारी ये वाली है। तो इस तरह आपको बनानी है, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन करना है, एक्सप्लेनेशन करने के बाद आपको गेट भी बना देना है। गेट बनाने के बाद आपको क्या है, टेबल बनानी है। टेबल में सिंपल सा आपको देखना है, दो इनपुट हैं तो टू की पावर टू को लर्न कर लेंगे, टू की पावर टू को लर्न कर लेंगे तो यहाँ पर फोर आ जाएगा। तो फोर को जैसे हम यहाँ पर लिखते थे, फोर को अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो टू टू जा फोर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू टाइम जीरो। ये आगे मैंने टू टाइम जीरो लिखा है और टू टाइम वन लिखा है। देन नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए टू वन जा टू, ठीक है। तो यहाँ पर वन टाइम जीरो, वन टाइम वन, वन टाइम जीरो, वन टाइम वन। देन मल्टीप्लीकेशन वंस अगेन, जीरो मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू जीरो, वन मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड मल्टीप्लाई वन। इस तरह से आपको क्या मिल जाता है देखने के लिए, एक एंड गेट का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, और नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर, ठीक है। तो और ऑपरेटर में क्या करना है, सब में बात एक ही है। देखिए जितने ऑपरेटर हैं, सिंपल सी लैंग्वेज बता दूं, दो इनपुट होने वाले हैं और एक आउटपुट होने वाला है, और सारे के सारे क्या है, बाइनरी है। वही है, हर एक में यही डेफिनेशन है। ये ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है जो दो या दो से अधिक वेरिएबल पर ऑपरेट होता है, और ऑपरेटर द्वारा किया गया ऑपरेशन लॉजिकल एडिशन होता है। देखिए वहां मल्टीप्लीकेशन था और यहाँ पे क्या होता है, एडिशन होता है। यह ऑपरेटर योग को प्रदर्शित करता है तथा इसे प्लस प्लस का साइन आपको यहाँ देखने मिल रहा है द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देन बात कर देते हैं, उदाहरण की बात करें यहाँ पर c बराबर a प्लस बी, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो सिंपल सा आपके सामने क्या देखने के लिए मिल जाएगा आपको कि यहाँ पे टू इक्वल टू टू और मल्टीप्लाई टू बराबर फोर, और सिंपल सा आप क्या करोगे, वही जीरो वन जीरो 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 वन एक्सेट्रा जो हमने बताया। तो यहाँ दो वेरिएबल लेना है। और इससे पहले लॉजिक गेट की बात करें, लॉजिक गेट इसका कैसे होता है, लॉजिक गेट इसका एक मंदिर की तरह होता है, ठीक है। लॉजिक गेट की बात करें तो इसका लॉजिक गेट एक टेम्पल की तरह होता है। और टेम्पल मतलब यहाँ देखिए, सीधी लाइन ये दो ले ली मैंने, यहाँ पे ए वेरिएबल ले लिया, बी वेरिएबल ले लिया या इनपुट ले लिया, इसको यूं करके घुमाया, देन इसको यूं करके कर दिया आपने, ओके। देन सी इसका आउटपुट आ गया। देन सी, ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सही कर देता हूँ इसको, चलिए। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, सी आउटपुट हो गया। तो इस तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं और आपका जो लॉजिक गेट है वो इजीली बन जाएगा। देन सत्य सारणी की बात करें तो प्लस की बात कर रहे हैं तो सिंपल क्या होने वाला है, यहाँ पर वंस अगेन सेम वही प्रोसेस होने वाला है आपका। यहाँ पर आपके ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। देन क्या करेंगे, जीरो जीरो वन वन, देन जीरो वन जीरो वन, देन जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जीरो 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 हो जाएगा, जीरो वन वन हो जाएगा, देन वन जीरो वन हो जाएगा, देन वन और वन क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। तो जो इसकी सत्य सारणी है वो इस तरीके की है कि इसमें केवल एक जीरो मान है, बाकी सारे क्या हैं, वन 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 इसके मान हो जाते हैं, ओके। देन एंड का जो फर्स्ट स्टार्टिंग के ऑपरेटर की बात करें तो इसमें नॉट है, सिंपल ऑपरेटर होते हैं। देन इसे इन्वर्टर भी कहा जाता है। इन्वर्टर मतलब ऑन या ऑफ, मतलब नेगेटिव वोल्टेज। नॉट ऑपरेटर एक वेरिएबल पर ऑपरेट करता है। यहाँ पर डेफिनेशन बदल गई है कि नॉट ऑपरेटर केवल एक ही वेरिएबल पर काम करेगा तथा इसके द्वारा किया गया ऑपरेशन पूरक या इन्वर्सन कहलाता है। पूरक मतलब जीरो का वन, वन का जीरो, यह एक को जीरो में तथा जीरो को एक में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इसे ओवर बार, अब ओवर बार मतलब क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि इसको मतलब एक्स लिखा है और इसको हम बार करते हैं तो ये है इसकी बात। तो इसको जो बताया गया वो ये चीज है, ओवर बार या डैश, या फिर हम कह रहे हैं एक्स के ऊपर डैश लगा दें, ठीक है। तो इसको नॉट बोलते हैं, एक्स नॉट मतलब इसको एक्स नॉट या फिर एक्स को एक्स नॉट कहते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उदाहरण ए बराबर एक्स नॉट, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ए बराबर ए नॉट, ओके। ये भी हम लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो जहां पर एक इनपुट वेरिएबल तथा एक्स नॉट, बार नहीं बोलेंगे इसे, इसको बोलेंगे एक्स नॉट एक आउटपुट वेरिएबल है। तो लॉजिक गेट की बात करें, लॉजिक गेट इसका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको एक इनपुट देना है, जैसे कि आपने एक इनपुट दे दिया, देन आपको इस तरीके से एक
त्रिभुज बना देना है, देन इसका आउटपुट निकल गया। आप या तो इसको x, सॉरी इसको हटाएंगे x, या फिर इसका आउटपुट x नॉट, या फिर कहें a या a नॉट, या फिर a नॉट। बात एक ही है, कोई भी इशू नहीं है। तो आप इसका गेट इजीली बना सकते हैं। सत्य सारणी, अगर सत्य सारणी की बात करें तो सत्य सारणी में केवल दो ही होने वाले हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, या तो a और a नॉट, तो यहाँ पर 0 1 उल्टा हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। इस तरह आपको इसकी भी ट्रुथ टेबल बन जाती है। अब चलते हैं आगे की तरफ और आगे देखते हैं। आगे अब आ जाते हैं कुछ यूनिवर्सल गेट, जो क्या होता है, जो और एंड गेट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ऐसा गेट जिसका प्रयोग से कोई भी सर्किट या गेट डिजाइन किया जा सकता है उसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। जिसमें हम नैंड, अब नैंड की सिंपल सी लैंग्वेज है ना, एन एंड, ठीक है, एन एंड हो गया। अब एन क्या है, नॉट है, क्या हो गया, नॉट हो गया। इधर एंड का आपको लगा देना है, जो भी लॉजिक लगेगा। तो अभी लॉजिक लगाएंगे, बहुत ईजी है। नैंड को हम नॉट डैश एंड का संक्षिप्त रूप समझ सकते हैं। मतलब एंड किससे बना है, सॉरी जो नैंड है वो किससे बना है, एंड और नॉट से मिलकर बना हुआ है। नैंड गेट एंड गेट तथा नॉट गेट का एक मिश्रित रूप है। एक नैंड गेट दो या दो से अधिक इनपुट प्राप्त करता है, एक आउटपुट प्रदान करता है। नैंड गेट को हम एंड गेट का पूरक भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने कोई मार्क नहीं लिया है, ए लिया है और बी लिया हुआ है। देन हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी का नॉट निकालना है। ओके, तो चलिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हम यूनिवर्सल गेट, हम इसकी गेट की बात करें तो इसका गेट कैसे बनता है। इसका गेट बनता है कि यहां से इनपुट लिया है। देखो सबसे पहले आपको एंड बना देना है, आंख बंद करके। ये बन गया आपका एंड, ठीक है। अब एंड बना देते हैं, तो एंड के आगे अगर हम एक जीरो ये हल्का सा जीरो लगा देते हैं, ये हो जाता है नॉट। मतलब ए हुआ, बी हुआ, यहां तक क्या था, ए इंटू बी था, और एंड में जाके क्या होगा, ए इंटू बी का नॉट हो गया। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। या मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं, दूसरा एग्जाम्पल नॉट बना दो, सिंपल सा। ये बना दिया आपने, एंड बना दिया यहां से, ठीक है। अब एंड बना दिया, एंड के आगे एक और नोट लगा दो, जो एंड का हमने गेट पढ़ा था अभी रिसेंटली, तो उसको नोट लगा दो, तो यहाँ से नोट लग गया। ठीक है, नोट में क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर जीरो टाइप का होता है, जीरो नहीं कहते इसको वैसे। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, यहाँ तक क्या रहा था, ए इंटू बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ए इंटू बी का नॉट हो गया। ठीक है, या इस पूरे पे ऐसे डैश कर देते हैं, तो इस तरह बन जाता है। देन थोड़ा और पढ़ेंगे, देखने में यह एंड गेट की तरह प्रतीत होता है। सिंपल सी बात है, एंड गेट है, किंतु इसमें डी के आगे एक छोटा सा वृत्त, मतलब यहाँ गोला लगा होता है, जो मैंने ये दिखाया लगा होता है, जो नॉट ऑपरेशन को दर्शाता है। नॉट ऑपरेशन के लिए हमें ये करना पड़ेगा। देन हम इसकी सत्य सारणी की बात करेंगे। सत्य सारणी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, ए निकालना है, देन बी निकालना है, देन ए इंटू बी करेंगे, और देन उसका अपोजिट कर देंगे, मतलब ए इंटू बी का नॉट कर देंगे, अपोजिट हो जाएगा इसका। देन अब इसका जो एंड का होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू फिल कर लेते हैं, 0 0 1 1, देन 0 1 0 1। अब 0 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 ही आएगा। 0 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, अब 0 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे 0 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब नॉट है, मतलब यहाँ पर उल्टा करना है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो 0 को 1 करना है, 0 को 1 कर देना है, और 0 को 1 कर देना है, और 1 को 0 कर देना है, जो इसकी सत्य सारणी बन जाती है। इस तरह है, कोई भी टेंशन नहीं, बहुत ही ईजी है। बस देखते हैं ये वेरिएबल कैसे कैसे बनाने हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले इसका जो हमारा है एंड निकाल देना है, एंड को उल्टा कर देना है, देन आपका आंसर क्रिएट हो जाएगा। देन नॉर, ये नॉर किससे बना हुआ है, और से मिलकर बना हुआ है। तो सिंपल सी टेबल और सिंपल सा हमारा यहाँ पे सिंपल सी थ्योरी मिल जाएगी। नॉर गेट और गेट का पूरक है, सिंपल सी बात है। नॉर को हम नॉट और का संक्षिप्त रूप समझ सकते हैं। एक नॉर गेट दो या दो से अधिक इनपुट प्राप्त करता है और एक आउटपुट प्रदान करता है, तो एक तो आउटपुट प्रदान करेगा। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो बात क्या करते हैं, ए ये आ गया बीच में, नॉर आ गया, और देन हमें क्या करना है, ए प्लस बी का क्या कर देना है, नॉट कर देना है। ओके, या फिर ऐसे नॉट कर देना है। अब इसकी गेट की बात करें तो गेट सिंपल सा है अपना, और का गेट बना लीजिएगा। यहाँ पे जाइए, ये बन गया हमारा
और का गेट, ओके, वैसे डायग्राम में है, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ अपने टूटे हुए हाथ से, ओके, ए बी, अब देन हमें 0 लगा के बढ़ा देना है, देन हो गया a प्लस बी का नॉट, ओके, देन ये यहाँ तक a प्लस बी ही रहा। इस तरह आप इजीली कर सकते हैं, ओके। देन मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और देन आप दूसरा गेट सिंपल है, वही आपने क्या किया, यहाँ पर और का गेट बना दिया, यहाँ पर a प्लस बी निकला, देन आपने नॉट का गेट बना दिया, ओके, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन देखने में यह है और गेट की तरह प्रतीत होता है, किंतु इसमें डी, ये डी है एक टाइप का, डी के आगे एक छोटा सा व्रत लगा होता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, ये व्रत लगा हुआ है जो नॉट ऑपरेशन को दर्शाता है। अगर हम इसके सत्य सारणी की, ट्रुथ टेबल की बात करें तो बहुत ही इजी सत्य सारणी है। देन हमें क्या करना, ए प्लस, कुछ ज्यादा ही प्री लैंग्वेज मतलब राइटिंग आ रहा है, चलिए क्या करूं, प्रॉब्लम है। देन करना ए बी, देन नॉट प्लस बी, देन ए प्लस, प्लस नहीं बोलेंगे वैसे इसको, ठीक है, और बोलेंगे देन 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है, जोड़ दीजिएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब नॉट है, नॉट का मतलब उल्टा है, सिंपल सा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। इस तरह आपकी यहाँ की सत्य सारणी बन के तैयार हो जाती है, ठीक है, इजी है, करके देखिएगा और आपको सीधे सीधे आपका आंसर मिलेगा। अब चलते हैं, लास्ट वाला गेट है एक्सक्लूसिव और, ठीक है, एक्सक्लूसिव और का पूरा नाम, मतलब मैं तो एक्सक्लूसिव पढ़ ही रहा हूं तो इसको मतलब एक्स और को एक्सक्लूसिव और कहा जाता है। एक एक्स और दो या दो से अधिक इनपुट करता है या लेता है और एक आउटपुट प्रदान करता है, यही हम अब तक पढ़े आ रहे हैं। और इसके हम बात करें यहाँ पर, यहाँ कुछ गलत है, गलत क्या है कि यहाँ पर जो इस जगह की बात करूं, यहाँ पर एक गोल टाइप का बना हुआ है, इस गोल के अंदर प्लस है, ठीक है, मतलब गोल के अंदर प्लस आता है इसमें, ठीक है, ये इसका एक सिंबल होता है, ठीक। तो यहाँ पर बात करें तो ये इसका एक समीकरण बन जाता है, मैं समीकरण बताऊंगा कहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने इसको एक्स्ट्रा उसके बनाया है, देन ये बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है, दर्शाया एक्स और ऑपरेशन को, मतलब ये गोल होता है और उसके बीच में प्लस द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। देन बात करें इसके सर्किट की बात करें, सॉरी इसके गेट की बात करें, सर्किट की बात करें, तो यहाँ पर सिंपल सा बनता है, क्या करते हैं आप कि यहाँ पे ए लेते हैं, बी लेते हैं, इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद यहाँ पर तो एक तो आपका सिंपल सा यहाँ से और बन जाएगा, ठीक है, ओके, ये और बन गया, लेकिन यहाँ पर आपको एक और बार इसको लगाना पड़ेगा, तब आपका ये गेट बन पाएगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में यहाँ पर मैं डायरेक्टली बात करूंगा, जैसे मैंने ए लिया, बी लिया और ए और इसके बीच में प्लस टाइप का लगाया और बी लिया, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसके आउटपुट पर जरा ध्यान दीजिएगा, इसका आउटपुट ऐसे काम करेगा, जहां सेम नंबर है, जहां सेम नंबर है वहां पर 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा, जहां पर सेम नंबर है वहां 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। जैसे कि 0 0 है, यहाँ पर 0 आएगा, 0 1 है, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, 1 0 है, 1 आएगा, और यहाँ सेम नंबर है 1 1 है तो 0 आएगा। इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की, जो अभी के अभी मैं सॉल्यूशन दे दूं इसका, पिछली बार 2021 कोरोना में आया था। नीचे दी गई सत्य सारणी का लॉजिक समीकरण लिखिए और लॉजिक चित्र बनाइए। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने कहा था दो इनपुट अगर सेम होते हैं तो आउटपुट हमारा अगर 0 आता है, और अगर दो इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट 1 आता है, तो हमारा कौन सा एक्सक्लूसिव और है। देखिए यहाँ पर सेम है, आउटपुट 0 आ गया, सेम नहीं है आउटपुट 1 आ गया, ये भी सेम नहीं है आउटपुट 1 आ गया, देन 1 1 सेम है तो आउटपुट क्या आ गया, 0 आ गया। और बात करते हैं इसको एक्सप्लेन, मतलब इसके समीकरण लिखने की, तो सिंपल समीकरण लिखिए। ए, यहाँ पे एक्स और को पहले लिख लीजिए, एक्स और एक्स और बी, ठीक है। अब यहाँ पर जो नॉर्मली इसको सिंबल के साथ लिखा जाता है, इसको डिनोट किया जाता है, तो एक्सक्लूसिव और देन आउटपुट इसका क्या है, आउटपुट आपको मिल जाता है ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी। तो समीकरण की बात करें तो ये आपका समीकरण बन जाता है, ठीक है। अगर हम इसके लॉजिक गेट की बात करें तो सिंपल लॉजिक गेट बहुत ईजी है। यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, सिंपल से ए इनपुट दीजिए,
बी इनपुट लीजिए और यहाँ पर इनपुट हो गया। देन आप क्या करने वाले हैं, इसको आपको करना है यूँ करके और फिर से आपको फिर यूँ करके करना है। देन आपका ये बन गया, ठीक है, ये बन गया वाई। ओके, क्योंकि उन्होंने क्या मांगा है, वाई मांगा है तो वाई चाहिए ना हमें, तो हमारा इसका गेट क्लियर हो जाता है। तो इस तरह आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है। ओके, तो इस तरह हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व आगे भी करते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है सारणी में अगर ए और बी दोनों समान है तो आउटपुट 0 होगा अथवा आउटपुट 1 होगा। तो मैंने कहा ए बी समान है, बार बार मैं आपको यही बता रहा हूँ, तो बस यही लर्न कर लीजिएगा, छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम आने वाली हैं। ओके, देन आपको जो मेन क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। देन लघुत्तरी प्रश्न है, लघुत्तरी में कंप्यूटर लॉजिक के बारे में बताइए। तो कंप्यूटर लॉजिक के बारे में जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, कंप्यूटर का प्रत्येक ऑपरेशन लॉजिकल स्टेटमेंट पर आधारित है, जो अभी तक सारी लॉजिकल की बात करते हैं। अर्थात कंप्यूटर प्रत्येक समस्या का समाधान स्पेसिफिक लॉजिकल स्टेटमेंट द्वारा करता है। यह स्टेटमेंट बुलियन बीजगणित पर आधारित होते हैं, जिससे प्रत्येक उत्तर ट्रू 1 या फिर फॉल्स 0 द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अतः बुलियन बीजगणित के वे लॉजिक जिन पर कंप्यूटर कार्य करता है कंप्यूटर लॉजिक कहलाते हैं। ठीक है, ये इंपोर्टेंट में है। ये नेक्स्ट है सत्य सारणी को समझाइए। मैंने पिछली बार समझा चुका हूँ, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो वीडियो को बैक कीजिएगा, देन उसको पढ़िएगा। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, उन्हें क्यों यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, तो बात करते हैं यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसा गेट जिसका प्रयोग से कोई भी सर्किट डिजाइन किया जा सकता है, यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। देन नैन और नॉर एक्सक्लूसिव और यूनिवर्सल गेट के उदाहरण है नैंड और नॉर गेट्स एंड कॉमा और तथा नॉट गेट के समतुल्य आउटपुट देते हैं तथा इस आउटपुट दे सकते हैं, मतलब इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। मतलब जो एक दूसरे से मिलकर बना हुआ है, इसका मैटर यहाँ पर आपका बन जाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं, जो कहीं भी काम आपके आ जाते हैं। अब आ जाता है सत्य सारणी क्या है। देन अब आता है इसका आउटपुट देना है, मतलब सत्य सारणी का मतलब सत्य सारणी क्या है। तो सत्य सारणी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब आपको क्या कहना है, आंसर देना है सत्य सारणी, तो आप लिख लीजिएगा। देन आपको a प्लस बी, पहले b का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर a और b दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है। एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल आपके हैं दो हैं लेकिन बनाने चार हैं, इसलिए 2 की पावर 2 चार इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे। अब बात करते हैं, अब सत्य सारणी की बात करें तो सत्य सारणी में सबसे पहले a लेते हैं, देन b लेते हैं। सिंपल सा क्या करिए, आप b का नॉट निकाल दीजिए, कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, उसके बाद a प्लस बी को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर पहले a प्लस बी को ध्यान देना है, लेकिन a प्लस बी को ध्यान देने से पहले हमें b की बात करें तो b का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब हमें सिंपल सा मैथ का लॉजिक है, ये मिल गया b मिल गया, देन इनके साथ हम प्लस वाला लॉजिक लगाएंगे। देन सिंपल सा जब ये भी मिल जाएगा, इस पूरे का नोट कर देंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस पूरे का क्या कर देंगे, नोट कर देंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट और बोथ का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पर 0 0 1 1 देन 0 1 0 1, बी का उल्टा कर दो, मतलब 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो, 0 का 1 और 1 का 0। अब हमें क्या मिल गया, बी मिल गया। अब ए और बी को जोड़ देते हैं हम, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 और 0 को जोड़ेंगे 0 आएगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है आपका, 1 आने वाला है। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आने वाला है आपका, 1 आने वाला है। ओके, मतलब अब आपको क्या मिल गया, a प्लस बी। अब इस पूरे का उल्टा कर दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 1 एंड 0 0, ये आपका आंसर आ गया। आपको बस ये समझना है कि एक एक करके सॉल्व करते जाइएगा, सिर्फ एक एक करके सॉल्व करना है। a मिल गया है, b मिल गया है, देन हमें a प्लस बी, पहली हमारी इक्वेशन तो यहाँ से टच हो रही है, तो हम b का नॉट निकाल लीजिए। सिंपल a प्लस बी का नॉट मिल गया। अब इसका दोनों को अपोजिट कर दीजिएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या कर दीजिएगा, अपोजिट कर दीजिएगा। सिंपल है। ओके, देन बात करते हैं हम यहाँ पर लॉजिक गेट से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लॉजिक गेट क्या है और संक्षिप्त टिप्पणी मैंने आपको समझा ही दी है। तो इस तरह क्या है कि मैंने जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको करा दिए हैं, लेकिन अभी सॉल्यूशन वाले, अभी देखो थ्योरम रह गई है, डी मॉर्गन थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, और सही कई सारी थ्योरम है, तो उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जल्दी। और इसके साथ साथ गेट भी बताने वाला हूँ, इसके साथ साथ इक्वेशंस आने वाली हैं, इसमें इक्वेशंस बताने वाला हूँ जो मैंने आपको अभी पेपर में दिखाई थी। देखिए गेट कैसे बनाते हैं, गेट बनाना भी मैंने आपको दिखाना है। यहाँ पे थोड़ा नीचे जाइएगा,
ओके। और थोड़ा सा नीचे जाने के बाद डी मॉर्गन थ्योरम आपको समझानी है। अभी डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, देन गेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर कुछ गेट वही देखिए, यहाँ पर आपको ये कुछ सर्किट टाइप का बना हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये सब हमें करना है। तो प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशंस गेट के साथ। ओके, सो थैंक यू।